नमस्कार। दीपायन न्यूज़ की खास पेशकश छुपा रुस्तम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नई खास शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जो कि कलाकार भी हैं और गृहिणी भी हैं, जिनका नाम हुआ रानू सक्सेना और उनके हमराही नीरज सक्सेना जी हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्ते सभी को। थैंक यू। तो इन दोनों से मिलने से पहले इनकी कुछ बायोग्राफी के बारे में हम लोग जानेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे इस लाइन में ये आए, कितनी सपोर्ट सर की रहती है, ये सब हम जानेंगे रानू सक्सेना जी से। मैम, कहाँ की रहने वाली हैं आप? सबसे पहले ये बताएं। ऐसे तो मेरा जन्म यूपी बनारस का है। जी। और मेरी पढ़ाई लिखाई भी सब बनारस से ही हुई है। जी। और बस बाकी तो मेरा ग्रेजुएशन भी सब वहीं से हुआ है। शादी बस यहाँ पे हुई है, जो कि ये नौकरी बिहार स्टेट में था, तो इसलिए मुझे बिहार आना पड़ा। जी। हाँ। तो बनारस का ज़िंदगी और बिहार की ज़िंदगी में कैसा आपको अंतर कुछ पता चला? मुझे कोई ख़ास अंतर नहीं लगा, तभी तो मैं आज इतना 35 साल से यहाँ रह पाई हूँ बिहार में, क्योंकि हमको बिहार और यूपी में कोई अंतर नहीं लगा। दोनों जगह बहुत अच्छी बोली, बहुत अच्छा लोग, बहुत अच्छा वातावरण और मिलनसार लोग जो है। उसके लिए कह सकते हैं कि हम 3 साल के लिए अभी दिल्ली भी गए थे, मतलब सर का डिपुटेशन हुआ, तो मुझे वहाँ भी मन नहीं लगा। मुझे लगा नहीं, मतलब मुझे बिहार पटना में ही रहना है, मेरा वहाँ मन लगता है, वहाँ मुझे नहीं लगा मन। तो मैं वहाँ से 2 से ढाई साल, पौने 3 साल के बाद वापस पटना आ गई। तो ये आपका जो संगीत के प्रति रुझान आया है, आपने कई एल्बम भी बनाया, ये हम जान रहे हैं। धीरे धीरे हमारा काम ही है छुपा रुस्तम, ये धीरे धीरे उभरते हुए आज एक एल्बम भी बना रही हैं, और इसलिए हम इनके पास आए हैं। तो कैसे आप स्टार्ट की? मतलब बचपन से ही इसमें रुझान है या? बिल्कुल, गाना मुझे बचपन से ही अच्छा लगता था, गाना सुनना भी। और मैं बहुत सुनती भी थी, फिल्मी गाना उस समय पहले सुनती भी थी, फिल्मी गाना ज़्यादा गाते थे। और उसके बाद शादी ब्याह में रात में बन्ना बन्नी ये सब गाना भी गाते रहते थे। शादी भी हुई, गाना सुन के ही मेरी शादी मतलब तय। बनारस तो जगह ही है आपका संगीत घर। बस आप बस ये कह सकते हैं कि हाँ, हमको घर में मौका नहीं दिए, मतलब बहुत जल्दी शादी हो गई, तो शायद उसके लिए मौका। और हम भी उतना किस उम्र में हुई शादी? मेरी शादी हो गई हमको लगता है 22 ईयर्स में ही, 22 साल में। तो अब ग्रेजुएशन में ही थे, शादी हो गई, तो अब उसके लिए आदमी अपने लिए सोच कहाँ पाता है कि हमें अब किस लाइन में जाना है या क्या करना है। घर वाले भी इस मामले में कोई मतलब उन्होंने हेल्प नहीं, जबकि गाते बचपन से थे। मेरे फादर जानते हैं कि बचपन ये जान रहे थे कि गा रही है, और ये जब घर में कुछ ऐसा फैमिली कुछ होता था तो गाओ गाओ गाना, तो गाते थे। लेकिन बस वो भी, उनको भी ये चीज़ नहीं समझ में आया कि हाँ, मतलब इसको हम कहीं सिखाने में डाल दें। तो बस वही मेरी अपनी ही इच्छा से, भगवान की दया कीजिए कि मुझे अच्छा लगता था गाना, तो वो गाते 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 वो सुनते सुनते गाया। मैंने किसी से सीखा नहीं, कोई सीखा नहीं। बहुत बड़ी बात है, बिना सीखे हुए आप आज इतना बढ़िया गा रही हैं। तो शादी के पहले से भी आपको जानते थे या शादी के नहीं नहीं, शादी के पहले नहीं जानते थे, बस वो शादी में ही वही बोलिए, मेरे मदर इन लॉ आई, तो जब वो भी गाना उनको भी पता था कि गाती है, तो उन्होंने बोला गाओ भाई एक दो, तो मैंने उनको भी सुनाया, वो भी बहुत खुश हुई, बहुत अच्छा, क्योंकि वो भी गाती थी। बस वही हुआ, वो भी गाती थी, उनको भी मौका नहीं मिला। तो वो भी गाती थी, इसलिए उनको भी बहुत अच्छा लगा। उसके बाद तो फिर हम शादी हुई, शादी में भी आके यहाँ बहुत सारा गाना हम गाए इन लोग के घर में, लेकिन बस वही मौका ही नहीं दिया, कोई मौका इसको कोई दिया ही नहीं इसको। फिर आपके लाइफ में बच्चे हो जाते हैं, और फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो गई, फिर घर गृहस्थी में आदमी उलझे, लेकिन हम इसको छोड़े नहीं अपने इस चीज़ को, गाने को। हमको जहाँ मिलता था मौका, कुछ भी सेलिब्रेशन हुआ तो उस समय उतना नहीं गाते थे, लेकिन जितना भी आता था गाते थे। और कहीं भी स्टेज मिला तो हम गाते थे। स्टेज का मुझे डर नहीं लगा, वो स्टेज पे धीरे धीरे जाते जाते स्टेज का भी डर खुल गया। और उसके बाद गाते गाते फिर बस गाने लगे। उसके बाद फिर थोड़ा बीच में मेरा गला भी गड़बड़ हुआ, बहुत दिन तक फिर मेरा गाना बंद हो गया। गाना बहुत दिन मुझे एकदम मना ही हो गया, गला प्रॉब्लम हो गई तो छूट गया। फिर उसके बाद हमने छोड़ भी दिया कि अच्छा अब तो मेरा गला गया। लेकिन फिर बीच में भगवान की दया थी कि ये कि ठीक हुआ, फिर हम गाने थोड़ा लगे। फिर यहाँ पे जो फिर हम यहाँ गए कोविड में, जब हम जब दिल्ली गए तो वहाँ कोविड स्टार्ट हो गया। जी। तो कोविड में भी मैंने घर में बैठे बैठे मैंने खुद से भी 4-5 गाने कोरोना के ऊपर बनाया, खुद। भैया का पूरा सपोर्ट रहा? हाँ, ये इन्होंने सपोर्ट किया, इसकी अच्छा, कभी मना नहीं किया। शादी के बाद भैया को कब आप गाना सुनाई? गाना हमेशा सुने हैं, जब भी हम कहीं गए गाना सुने। इनको भी पता है कि गाना गा रही है। अच्छा।
और सबसे बड़ी चीज़ कि जब कोई प्रोग्राम होता था, गा के उतरते थे, एक ही गाना गाते थे, तो इनको ज़्यादा लोग बोलता था कि आप इनको क्यों नहीं आगे बढ़ा रहे हैं, आप इनको क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, आपको इनको मौका देना चाहिए, आप इनको सिखाइए। तो फिर ये अपना काम वाम में व्यस्त, अच्छा हम भी उतना नहीं फोर्स किए कि अरे कहाँ आप जाएंगे, बच्चे लोग को स्कूल है ये वो करके, हम भी थोड़ा उसको घर में ही जो कर सके। लेकिन फिर धीरे धीरे वही जब कोविड में वहाँ गए तो वहाँ हम गाना खुद से लिखे, चाहते तो उस समय हम फेसबुक पे डाल करके वायरल हो, लेकिन उस समय भी इतना समझ में नहीं आया। बस गाना हमने 5-6 गाना कोविड पे ही बना डाला बैठे बैठे। अच्छा। हाँ, लिखा मैंने पूरा, अभी भी मेरे पास वो गाने सब लिखे हुए हैं, कुछ कुछ हमने उसमें से यूट्यूब पे भी डाल दिया। लेकिन वही कि अब उसका समय नहीं है, उसमें हमने वही अब मुझे आज अफसोस रहा कि उस समय हम डाल दिए होते तो शायद और लोग देखते उसको, सुनते। सारा सिचुएशन के हिसाब से मैंने गाना बनाया था, तो वो अच्छा था गाना। तो उसके बाद फिर यहाँ आए, तो फिर यहाँ भी वही कोविड का समय चल ही रहा था। फिर एक मेरे बाई चांस मुझे ढोलक वाले जीवन जी हैं, वो रेडियो से रिटायर, उनका मुझे किसी के जरिए मिला, तो हमने कहा सर मुझे आप घर में सिखाइए। तो फिर धीरे धीरे हम लोकगीत की तरफ आए। फिर मुझे बिहार का गाना अच्छा लगने लगा, फिर मैं फिल्मी कम गाने लगी, अब मुझे लोकगीत और ट्रेडिशनल सॉन्ग, पारंपरिक गाना, ये सब ज़्यादा अच्छा गाने लगे और मुझे अच्छा भी लगने लगा। अभी आपसे हम गाना भी सुनेंगे, इससे पहले आप भी ये भैया, आपको इनका कौन सा गाना अच्छा लगा अभी तक में सबसे अच्छा? इन्होंने, हम लोग पहली बार भरद्वाज आश्रम इलाहाबाद में है, वहीं मिले थे। मैं इलाहाबाद को बिलोंग करता हूँ। अच्छा। और ये वाराणसी के हैं, 1992 में। हाँ। तो इन्होंने शायद ये गाना गाया था, क्यों जिंदगी की राह में मजबूर हो गए, वाह इतने हुए करीब कि हम दूर हो गए। वाह। ये गाना इन्होंने दूर पहली का बार तो गाया। नजदीक हो। ये पहला गाना इन्होंने गाया था। अच्छा। मैंने पहला उसके बाद तो सिलसिला शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे डिफरेंट फंक्शंस में, घर के बाहर के और डिफरेंट सोशल फंक्शंस में, गैदरिंग में ये गाना गाती रहीं। यहाँ भी, फिर दिल्ली में भी गाती रहीं। और जहाँ भी जाती थी, मेरे सारे रिलेटिव्स वगैरह में भी काफ़ी ये हो गया था कि ये इनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। तो इनको मौका परिवार में मिला। हम लोगों को इतना समझिए कि इतना वो नहीं था अकल कि इनको हम लोग और प्लेटफॉर्म देते। तो वो नहीं हम लोग हो पाएगा। और बच्चों के उसमें हम अपनी सर्विस में अपने आप में खोए हुए थे कि हम लोग को ज़्यादा नहीं पता लगा। बच्चों की जब दिल्ली में जब हम लोग गए, तो फिर वहाँ से धीरे धीरे लगा कि नहीं, अब इनको कुछ ना कुछ पंख देना चाहिए ताकि शी कैन फ्लाई ऑन हर ओन। तो फिर धीरे धीरे इन्होंने अपना शुरू किया। फिर इन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग की, कुछ कहीं किया, कुछ फिर डिफरेंट फंक्शंस में। फिर दिल्ली के डिपुटेशन के बाद जब हम बिहार आए, तो यहाँ पर भी बहुत सारे सरकारी फंक्शन होते थे जिसमें इन्होंने अपने आवेदन दिए और इनको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर चांस मिला। श्रावणी महोत्सव हुआ, सुल्तानगंज में मेला हुआ, बौद्ध महोत्सव हुआ, बिहार दिवस हुआ, बहुत जगह पर इन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया। और धीरे धीरे ईश्वर की दया से अभी भी इन्होंने लेटेस्ट सोनपुर मेला में अपना 4 दिन पहले अपना परफॉर्मेंस दिया। और इनका ये हो गया कि इन्होंने फिल्मी गीत लगभग बहुत कम कर दिया है। ये लोकगीत गाती है, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि भाई थोड़ा फिल्मी गीत भी रखो। ऑडियंस फिल्मी गीत ज़्यादा पसंद करती है लोकगीत का पर, बट ये इनका कहना है कि नहीं, हम लोकगीत। और इन्होंने फिर अपना एक आइडियल बनाया माननीय अवस्थी को। अच्छा, हाँ, हम लोग IRC में गए हुए थे 4 साल पहले लखनऊ, तो वहाँ पर उनसे उनकी मुलाकात भी हुई। और इन्होंने उनको अपना आइडियल बनाते हुए और उन्हीं के स्टाइल में गाना गाती रही हैं ये। तो आज की डेट में शी इज़ डूइंग वेल, और अच्छा करे ईश्वर की और इनका भविष्य अच्छा हो। तो ये तो गाती हैं, आप गाते हैं कि नहीं? नहीं, मैं नहीं गाता, मैं सिर्फ सुन लेता हूँ। सिर्फ सुनते हैं, गाती ये हैं। तो अच्छा, आपकी भी बेटी जो है, आपके बच्चे जो हैं, वो भी कलाकार हैं, वो तो कई प्रोग्राम में भाग भी लिया। तो उनको कैसे मोटिवेट किए थे आप? बच्चों को भी देखिए, हमने बच्चों को कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया है, बेटी हो चाहे बेटा हो, उन लोग को जो इच्छा हुआ हमने उनको पूरा सपोर्ट किया। तुमको जहाँ सीखना है, जो सीखना है, हम वहाँ ले जाते थे, उन लोग को लेके आते थे। बेटा तो बेटा को मेरे गाने का शौक़ नहीं है, डांस का शौक़ नहीं, लेकिन वो पढ़ाई से रिलेटेड उसने चाहे अबकस किया और जर्मन लैंग्वेज भी किया और कोचिंग जहाँ भी। और बेटी को मैंने कथक पूरा 6 साल का किया, मैं उसको ले जाती थी, ले आती थी, गाती थी। और जितना जगह उसका डांस का प्रोग्राम कभी कुछ होता था, हम उसको पूरा सपोर्ट उस समय पूरा किए। इसीलिए तो शायद हम अपने पर ध्यान नहीं दिए, बच्चों को किए। तो लेकिन अब जब हम गाने लगे तो मेरे बच्चे
पूरा सपोर्ट हम ही करते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे चैनल जो बनाना वो बच्चे ही करे। बेटा मेरा रिकॉर्डिंग करके उसको अभी भी कोई की चीज़ वही एडिट करता है। शुरू में गाना रिकॉर्डिंग जैसे हो गया तब उसको थंबनेल बनाना वो सब मेरे बच्चे ही दोनों कर करके उसको डालना बढ़ाना। और अभी भी कुछ भी होता है तो वो लोग दोनों बहुत खुश होते हैं कि मम्मी, मतलब वो लोग बहुत खुश होते हैं कि मम्मी को आगे बढ़ाने के लिए इनका भी सपोर्ट है। तो एकदम मतलब नहीं नहीं एकदम मतलब उसके लिए वो लोग दोनों अब खुश हैं बच्चे। तो उनको जब ज़रूरत था तो हम उनको दिए, आज वो लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं बच्चे। बहुत बड़ी बात है, पूरे फैमिली का सपोर्ट इनके साथ मिल रहा है। तो आज इस उम्र में उम्र की सीमा नहीं होती है कलाकार की कि कब तैयारी करे और कब करे। ऐसे तो कलाकार बचपन से ही होने लगता है, और ये हमने बताया कि बचपन से ही हमारी शौक थी। लेकिन अब जैसे हम अपने आप को पूरा इसमें ही इन्वॉल्व करके रखे हैं। जैसे अब हम लोग दोनों अकेले हैं तो मैं पूरा समय दिन भर सिर्फ गाने का कलेक्शन लिखती हूँ, और उसके बाद उसको कि इसको गाना है, इस गाने को गाना है, ये गाना मतलब अच्छे गाने पारंपरिक, मतलब वैसा नहीं कि एकदम, लेकिन जो गाने मुझे अच्छे दिल से, बहुत सारे गाने जो भोजपुरी में बहुत अच्छा लोकगीत में तो हमको बहुत अच्छा लगता है उसको गाना। फिल्मी का जैसे ये बोलते हैं तो फिल्मी गाने का एक अलग मंच होता है, सांस्कृतिक मंच एक अलग होता है जिसमें आप सिर्फ सांस्कृतिक गाना गा सकते हैं, पारंपरिक गीत गाइए, लोकगीत गाइए। फिल्मी का वहाँ पे नहीं रहता है। तो वही इनको बोले कि फिल्मी का एक अलग स्टेज होता है, जब फिल्मी गाना है तो फिल्मी गाएंगे, लेकिन जहाँ मुझे सांस्कृतिक प्रोग्राम है, लोकगीत का प्रोग्राम है, तो वहाँ हमको पारंपरिक गीत ही गाना है। चाहे लोकगीत के कारण जो बिहार में जो है ना, बहुत आपको सपोर्ट मिलेगा, लोकगीत मिलता है। तो कौन ऐसा अच्छा, आपको सबसे अच्छा गीत कौन लग रहा है जो कि आप अभी गुनगुना रही हैं? देखिए लोकगीत में तो मुझे बहुत सारे गाने सब अच्छे लगते हैं, शादी से रिलेटेड अलग है। गुनगुना रही हैं ये हम पूछ रहे हैं कि अभी तो जैसे एक कभी शारदा सिन्हा जी का था, अब जैसे वो कि मोहले लिखिन सजनी मोरा मनवा पहुनवा राघव, मोहले लिखिन सजनी मोरा मनवा पहुनवा राघव, ए हो पहुनवा राघव सिया के सजनवा राघव, राजा दशरथ के दुलरुआ पहुनवा राघव, मोहले लिखिन सजनी मोरा मनवा पहुनवा राघव। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितनी अच्छी आवाज़ है। यही आवाज़ सुनाने के लिए हम आपके पास आए थे कि ऐसे तो सब इनका चैनल भी है, रानू सक्सेना के नाम से यूट्यूब पे मेरा चैनल है, जिसमें मैंने ज़्यादातर देवी जी का भजन है और भोले बाबा का गाना है, कुछ उसमें लोकगीत भी है, जिसमें कि हर तरह के गाने हैं। और उसको मैंने एल्बम के तौर पे भी देवी गीत का कर दिया है, और देवी गीत और ये भजन ज़्यादा है। और लेकिन अब लोकगीत कुछ भी मतलब अब उसमें थोड़ा सा एक लोकगीत भी है जो अभी हमने जस्ट अभी डाला नहीं है, वो भी हम डालेंगे। वो एक दो लाइन उसको सुना दीजिए तो दर्शक हमारे देखेंगे थोड़ा सा वो, हाँ मजाकिया। ननद फूल झार झार गेंदा सजावे, ननद फूल झार झार गेंदा सजावे, ऊ गेंदा गिरे बजजवा दो कनिया, ऊ गेंदा गिरे बजजवा दो कनिया, बजजवा हर जाई लहंगा दिखावे, बजजवा हर जाई लहंगा दिखावे, लहंगा दिखावे बगल में छुपावे, लहंगा दिखावे बगल में छुपावे, कनखिया मार मार हमके बुलावे, कनखिया मार मार हमके बुलावे, ननद फूल झार झार गेंदा सजावे। बहुत अच्छा, बिना सीखे हुए ये इतना अच्छा गा रही हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये गाना का लाइन आप अभी सुन लें, और पूरी गाना जो है यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा बहुत जल्दी, रानू सक्सेना के नाम से बहुत जल्द मिलेगा। इसको पूरा देखेंगे, और देखने के बाद इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करेंगे। सपोर्ट चाहिए क्योंकि हमारा काम ही है उभरते कलाकार को दिखाना। नाम ही है छुपा रुस्तम, ये छुपा रुस्तम है जो कि घर को संभालते हुए आज गाना की लाइन क्षेत्र में आज बढ़ रही हैं। अब सपोर्ट इनका चाहिए, हम लोग के माध्यम से, आपके माध्यम से सपोर्ट होगा। और अब सर का शौक है फिल्मी गाना भी सुनने का, बोलते हैं फिल्मी गाना में कुछ फिल्मी भी सुना है। हुई आँख नम और ये दिल मुस्कुराया, हुई
आँख नम और ये दिल मुस्कुराया तो साथी कोई भूला याद आया, हाँ आया साथी कोई भूला याद आया। मुहब्बत का जब भी कहीं जिक्र आया, मुहब्बत का जब भी कहीं जिक्र आया तो साथी कोई भूला याद आया, हाँ आया साथी कोई भूला याद आया। वाह, कोई साथी कोई भूला याद आए, ये साथी हैं अब बगल में याद हमेशा रहते। शुरुआत के दिनों में ये गाने बहुत, ये वाला गाना इनका बहुत फेवरेट गाना था। ये बहुत उस समय ये इस गाने को बहुत गाती थी। हाँ, ऑन डिमांड बहुत ये गाना होता था। अच्छा, अभी आपका कौन सा डिमांड है? नहीं, मेरा जो भी ये गा देंगे वही डिमांड है। कोई गाना एक नहीं ऐसा एक भाभी जी सुनाएंगी। चलो सजना जहाँ तक घटा चले। आहा, क्या गाना आपकी बात है। हाँ तो चलो सजना जहाँ तक घटा चले, चलो सजना जहाँ तक घटा चले, लगा कर मुझे गले, चलो सजना जहाँ तक घटा चले। सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के नीचे, सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के नीचे, फुर्सत किसको इतनी देखे जो मुड़ के पीछे, तुम चलो हम चले, हम चले तुम चलो, सावन की हवा चले, चलो सजना जहाँ तक घटा चले। बहुत खूब, चलो सजना जहाँ तक घटा चले, एकदम चलते रहना है और साथ निभाते रहना है। भैया का साथ रहा तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुत बड़ी कलाकार उभर के आएंगी, है ना, बिहार में। और अगर ये कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है तो इस कार्यक्रम को लाइक करना नहीं भूलेंगे। लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, पूरी एपिसोड देखेंगे। और एपिसोड देखने के बाद इनका चैनल खुद का है, रानू सक्सेना चैनल। उस चैनल पर कई तरह की गाने, भजन है, कितने झूमर, उसमें बहुत तरह के हैं, जैसे भजन, गजल, अरे भजन भी है और देवी गीत है और कुछ लोकगीत भी है, मतलब जो थोड़ा सा चूलबाजी टाइप के भी गीत। और कुछ मैंने घर में भी अपने रिकॉर्डिंग करवा करके, मैं घर में भी बैठ के बहुत सारे जो शारदा जी के गाने हैं, मालिनी जी के गाने, मतलब जो मुझे अच्छे लगते हैं गाने में भी और सुनने में भी सबको अच्छा लगे, वो गाने भी मैंने घर में गा करके उसको मैंने यूट्यूब पे डाला है। और बाकी तो कोरोना के भी एक दो ठो मैंने जो बनाए वो भी डाले हैं। तो बस आप लोग सुनिए, सबका सपोर्ट मुझे अगर मिलेगा तो मैं और अच्छे आगे गाने गाऊंगी और अच्छे गाने गाएंगे। अभी तो मौका मिलना शुरू ही हुआ है। भैया का सपोर्ट शुरू से रहा है, लेकिन अब फुल्ली सपोर्ट इनका होने लगा है, क्योंकि अब बच्चे सब पढ़ने लगे, सब सेटल कर गए हैं। अब ये पूरी तरह से संगीत पर ध्यान दे रही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी इनका सपोर्ट करें और इनके चैनल को भी बढ़ाएं, हमारे चैनल को भी देखें और बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरग के बेर होता काहे इतना देर होता, अरग के बेर होता काहे इतना देर होता, मंदिर में बैठी अम्बे माँ देखो तो आज प्यारी लागे, मंदिर में बैठी अम्बे माँ देखो तो आज प्यारी लागे। और खबरों से अपडेट रहने के लिए दीपायन न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए।